सऊदी अरब की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खुल के नहीं गया। अंदर खाने हो सकता है हुकूमतें गिराई हों, साजिशें की हों। 20 कॉन्फ्रेंस जो है उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है उससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल है। और दूसरा, इस वक्त हुक्काम पाकिस्तान के भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापसी पर ही चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम कर लें। ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसके तहत उन्होंने, जैसे पाकिस्तान का सिपैक का चाइना का कंसेप्ट था ना, उन्होंने आई बैक का कंसेप्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से पाकिस्तानियों पर जूता चलाया, उससे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगातार मिन्नतें कर रहा है कि किसी भी तरीक़ा से मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का 2 से 4 घंटे का दौरा कर लें। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इमरान खान के साथ वो पूरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हुकूमत गिराने में कुछ किरदार है नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ दें। सऊदी अरब ने जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एज अ होल कभी भी ओपनली स्टांस नहीं लिया। हर सफारत खाने का पूरा एक सिस्टम होता है ममालिक में। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में सफारत खाना एक एक चीज की ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भेज रहा है। ये रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान तक जाती है, तमाम ममालिक की, और उनको हर मुल्क का पता होता है कि सऊदी अरब के हवाले से वहां के अवाम क्या सोचते हैं, इस टाइम वहां की हुकूमत की क्या सूरत हाल है, वो कितनी पॉपुलर है, अवाम में उसकी क्या राय है। और ये बहुत बड़ी वजह है मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान ना आने की कि वो ये तासुर पाकिस्तान में कायम नहीं करना चाहते कि सऊदी अरब इस जुल्म जबर को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जैसे अमरीकी सफीर मुलाकातें कर रहा है, उसका रिएक्शन भी आ रहा है। सोशल मीडिया भी तमाम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां चेक करती हैं, जैसे हमारी करती हैं, वो तो अपनों को नंगा करने के लिए करती हैं, लेकिन बाकी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर रखने के लिए करती हैं कि लोगों की राय क्या है, और राय अमा का एहतराम किया जाता है। हालांकि सऊदी अरब एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहां भी अवाम की राय आमा अपने हक में रखने के लिए अवाम को सहूलतें दी जाती हैं, अवाम का ख्याल रखा जाता है। वहां गुर्बत की चक्की में लोगों को पिसने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता। इस वजह से लोग वहां के खामोश बैठे हुए हैं साल साल से, वरना तो वो डिक्टेटरशिप्स हैं, बादशाह आते हैं वहां पे तो लोग बाहर निकल आए, लेकिन क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। जैसे कदाफी जरूरतें पूरी करता था साहब की लिबिया में, फिर उसे मार दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये बहुत बड़ा डायलेमा है। वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो वह पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत को किंगडम के खिलाफ कर लेंगे, क्योंकि इससे यह तासुर लिया जाएगा कि ये जो भी फाशिज्म हो रहा है इसको स्पॉन्सर सऊदी अरब कर रहा है। अगर यूएई के हुक्मरान यहाँ आते हैं तो तासुर ये लिया जाएगा कि इस फाशिज्म को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। यूएई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से कि वो अपने इमेज का बहुत ख्याल रखते हैं, अब तक कम अज कम रखते हैं, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मिन्नत समाजत जारी है। और ये दो चीजें डिसाइड करेंगी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो रोज बढ़ रही है और किस तरीके से अरब ममालिक रिएक्ट करते हैं पाकिस्तानी अवाम के रद्द अमल पे। क्योंकि एक और चीज समझ लें, इसी से नेक्स्ट पॉइंट, कि जो विजिट करने से इस वजह से कतरा रहे हैं कि कहीं हमारा इमेज अवाम में ऐसे ना बन जाए कि हम इस सारे जुल्म के साथ हैं और इमरान खान के मुखालिफ हम खड़े हुए हैं, या अलहदा पाकिस्तान का कोई विज़िट वो ज़रूर रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा रहा है कि भारत वो चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आए। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने आपको G20 के हवाले से बताई, वो एक रेजोल्यूशन जो वहाँ पर अडॉप्ट की गई है, और उसमें जो यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया है उसकी मजम्मत नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि जो ताकतें हैं, ममालिक हैं, वो टेरिटरी या इलाके पर कब्जा करने के लिए यूज़ ऑफ पावर जो है, यूज़ ऑफ फोर्स जो है, उसको वो परहेज़ करें। तो इससे जो एक ये था कि जी शायद रेजोल्यूशन कोई ऐसी आएगी जिससे रूस भी नाराज़ हो जाएगा और वेस्ट भी, और ये G20 का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल बिखर जाएगा, उससे बचत हुई है। और इसमें अब ये मैं इसको मतलब ज़ाहिर है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में कोई बात करें तो अगर इंडिया की कोई अचीवमेंट है तो पाकिस्तानी उसको, हम बतौर पाकिस्तानी उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन
उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर करेंगे, उस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज जो वहाँ पर उन्होंने जो ये डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें रूस की मजम्मत नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि यूज़ ऑफ फोर्स मत करें किसी मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए, उसमें जो क्रेडिट मुख्तलिफ मैं वज़राए ख़ारजा को सुन रहा था, उन्होंने वो इंडिया को उसका क्रेडिट दिया कि इंडिया ने ये रेजोल्यूशन जो है ये अडॉप्ट कराई है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो उसमें वो कहता है IMEC से वही मुराद है, उसमें इंडिया है, उसमें मिडल ईस्ट है, उसमें यूरोप है और उसमें अगेन अमेरिकन है। सो उन्होंने उसका नाम जो रखा ना IMEC उन्होंने रख दिया है कि जैसे सिपैक की तर्ज पे। एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, लेकिन आप नोट करेंगे कि पाकिस्तान में इसका कहीं पे कोई आपको इम्पैक्ट, कोई गुफ्तगू होती, कोई उस पर कोई आपको नज़र नहीं आती। हालांकि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये पूरे उसको रीजन को, स्पेशल मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया या इंडिया, UAE, उसके बाद जैसे उसमें नाम दिया गया यूरोप तक, वो एक लिंक बनाना चाहते हैं जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी कि उनको ये उसमें इसके तहत क्या क्या वो करने चाह रहे हैं। और इसमें सऊदी अरेबिया जैसे मैंने कहा वो बता रहे थे $20 बिलियन का इसमें शायद इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आ रही है कि वो यहाँ से इसके समंदर के रास्ते जो है वो इसको कनेक्ट करें, UAE के साथ करें और आगे फर्दर जो है ना यूरोप के साथ करें, जो आपकी इस वक्त उसके शिप्स के ज़रिए भी ऑफ कोर्स आपकी ट्रेड हो रही होती है, उसके ज़रिए करेंगे। तो मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे। हमारी आदत है कि आपको पता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता अगर आप करेंगे तो मैं आपको मजाक उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं है, तो आई विल कम आफ्टर यू। दैट्स इंसान नेचर। कितना बगैर पाकिस्तान को शामिल किया है क्या करेगा, शहजादे जो है ब्रिज बनाएंगे पाकिस्तान के ऊपर से और फिर वो लेकर कनेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को या यूरोप को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसको जो भी उसको यहाँ से रास्ता चाहिए, रूट चाहिए, वो पाकिस्तान के ज़रिए चाहिए। ठीक बात है, ये इसमें शक भी नहीं, और इंडियंस बड़ी कोशिश भी करते रहे, बल्कि कश्मीर पे जो बातचीत के लिए अक्सर बातचीत होती थी और बहुत सारे मुआहदे करीब भी हो गए थे। मेन जो इंडियंस की उनको इंसेंटिव था उनके लिए कश्मीर को सेटल करने का, डिस्प्यूट को, वो यही था कि पाकिस्तान के साथ अगर नॉर्मलाइजेशन होती है रिलेशनशिप की, तो पाकिस्तान का लैंड रूट आपको मिल सकता है, जो कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस और आगे आप उस यूरोप तक जो है ना आप ये कनेक्ट कर सकते हैं रूस से गुजरते हुए। बहुत सारे इवन ईरान के साथ भी अगर अपनी पाइपलाइन बना दी थी, और इंडिया पे भी ये दबाव डाला गया था कि आप इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से निकलें, जो कि इंडिया निकल गया। बाद में उसको न्यूक्लियर वगैरह जो उन्होंने डील दी थी, तो कहा जाता है इंडियंस ने उस प्रेशर को भी यूज़ किया था कि हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी, आप अगर हमें ईरान से वहाँ से पाइपलाइन नहीं ले जाने दे रहे तो फिर हम क्या करें। सो उन्होंने इसको लेवरेज के तौर पर बड़ा वाइजली उन्होंने इसको यूज़ भी किया था। सो इंडिया उसमें से निकल गया था। सो जो एक उनकी इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन ट्रेड के हों तल्लुकात, तो उनकी मार्केट जो है, मंडी जो है, वो बड़ी फैल सकती है, यूरोप तक जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इन तमाम मुल्कों को, इसको ईरान को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उनकी रही है कोशिश, लेकिन हर दफ़ा हमने उनकी कोशिश नाकाम बनाई है। ये कह के पहले कश्मीर पे आप हमसे बात करें और उसका कश्मीर का मसला हल करेंगे तो फिर हम आपको रूट देंगे। सो हमारी वो जो इस पर इंसिस्टेंस है वो अभी तक जारी है, चाहे हमारा इस वक्त हालात जो भी हो चुके हैं आपके सामने। हालांकि ये समझा जा रहा था कि अगर इंडिया को एक्सेस मिलती है यहाँ से पाकिस्तान से, तो राहदारी को आप यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर अपनी उस पर टैक्स लगाएं। जो भी यहाँ से कंटेनर इंडिया का जाएगा तो आप उन पर टैक्स लगाएं, पैसे लें, डॉलर कमाएं। दुनिया से भीख मांगने की वजह बेहतर नहीं है कि नेबर के साथ अब ट्रेड की जाए और उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के साथ आप बैठ के अगर हमारी भी ये चीज़ें उनके पास हैं या उनकी चीज़ें हैं या यहाँ से हम उनको रास्ता दें, अगर जैसे वो आपको ज़्यादा नेटो को हमने राहदारी दी हुई थी, वो कंटेनर मुफ्त में जाते थे वो, हालांकि उन्होंने उधर से जब हमने पाकिस्तान में सलाला के बाद बंद की थी, अब देखें कितना बड़ा नुकसान हम अपने करते रहते। क्रिकेट के मैदान के साथ साथ मुआशी मैदान में भी G20 की पिच के ऊपर उनका मैच जारी था। बड़ा ज़बरदस्त 2 रोज़ा ये मैच हुआ। दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक, या यूँ समझ लीजिए कि 20 बड़ी मईशतों का इजलास था, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन ओवरऑल दुनिया भर की नज़रें इसके ऊपर थी। और हम सिर्फ इसी में खुश थे कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इजलास से वापसी पर पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे, लेकिन एट द एंड वो भी नहीं मुमकिन हो सका। और जब ये ख़बर आई थी इस महीने के आगाज़ में कि 10 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, स्टॉप ओवर उनका हो सकता है पाकिस्तान में, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुई। दफ्तर ख़ारजा से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उनको शायद इल्म था कि ये मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि हम अभी इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करते। खैर, ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। थोड़ी सी तो दोस्तों, जिस तरह से भारत और सऊदी और अमेरिका के बीच एक मिडिल ईस्ट तक रेलवे कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ है, उससे पाकिस्तान सहित चाइना की भी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि सऊदी अरब
चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में बर्फ़ को पिघलाया, उससे चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान तक के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उससे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगातार मिन्नतें कर रहा है कि किसी भी तरीक़ा से अभी भी मोहम्मद बिन सलमान भारत से लौटते वक्त पाकिस्तान का 2 से 4 घंटे का दौरा कर ले, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत राहत मिल सकती थी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।